Now next reaction for the preparation of alkene is Kolbe electrolysis reaction. Kolbe electrolysis में साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हीट करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। जैसे मैंने साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड ले लिया RCOO माइनस Na+, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हाई टेम्परेचर पर ट्रीट कर दिया तो हमें RR मिल जाता है। नाउ दिस इज RR प्लस 2 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ Na। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब ये कैसे हुआ उसको डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो पोल होंगे, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन जब होगा तो ऐसे बनेगा, नाउ दिस इज RCOO माइनस, दिस इज RCOO माइनस। O माइनस मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे O माइनस में। ऐसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, O माइनस को मैं ऐसे लिख दूं। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ऑक्सीजन के पास अभी देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज के साथ, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ऐसे बन गया कि दिस इज RCOO रेडिकल और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे निकल गया। Na+ जो था ये वाला, वो इसी 1 इलेक्ट्रॉन को लेके Na में कन्वर्ट हो गया। अब O के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अपने को फिर से पेयर्ड करना चाहेगा, तो इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बगल के कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, बगल के बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर्ड हो गया और R के पास अब 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया ऐसे। Now we will find R रेडिकल प्लस CO2, हाई टेम्परेचर है, CO2 लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। अब इस रिएक्शन में कई RCO माइनस Na+ से रिएक्शन होता रहता है। अब एक दूसरा मोल आ जाएगा इस पर, इसके 2 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Na+, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 Na, 2 R रेडिकल, 2 CO2। अब दोनों R रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों R के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिल गए और ये RR में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें एल्केन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। अब अगर मैं ऐसे ले लूं कि नाउ दिस इज CH3 COO माइनस K प्लस, इसके 2 मोल का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, CO2 निकल जाएगा। नाउ वी विल फाइंड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ पोटेशियम। ऐसे अगर हम 2 मोल इसके ऐसे ले लें, CO माइनस Na+, तो अब CO2 निकलेगा। अब हमें 4 कार्बन का एल्केन ऐसे मिल जाएगा जैसे ओट्स रिएक्शन में होता था, 2 मोल ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ पोटेशियम। अगर मैं ऐसे ले लूं, CO माइनस Na+ हीट कर दें, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, प्लस 2 CO2 प्लस 2 मोल ऑफ Na। ऐसे हो गया। अब अगर हम ऐसे ले लें, CO माइनस K प्लस, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, प्लस 2 CO2 प्लस 2 मोल ऑफ K। ऐसे हो गया। जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में बताया था कि ऐसे रिएक्शन जहां 3 डिग्री रेडिकल मिलते हैं वहां डिसोसिएशन प्रोडक्ट बनता है, वैसे यहां भी अगर मैं 3 डिग्री साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं तो वहां भी हमें डिसोसिएशन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। सपोज जैसे मैंने ये ले लिया, दिस इज COO माइनस Na+, this one is CH3 and CH3। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हीट कर दिया तो जैसे वुड्स रिएक्शन में डिसोसिएशन प्रोडक्ट बना था वैसे ठीक यहाँ भी दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C, दिस इज CH3 प्लस
H, CH3, CH3 and CH3. This is the major product. और जो हम सोच रहे थे कि 2 मोल रेडिकल आपस में जुड़ जाएं, वो हिंड्रेंस के कारण माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे. नाउ दिस इज द माइनर प्रोडक्ट. तो यहां भी क्या होगा कि पहले हमें रेडिकल मिल जाएगा 3 डिग्री ऐसे. अब जब 3 डिग्री रेडिकल मिला तो 3 डिग्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे नहीं क्योंकि हिंड्रेंस हो जाएगा. तो जैसा डिसोसिएशन ओट्स रिएक्शन में बताया गया था वो आप वैसा यहां बना लेंगे. ओट्स रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर भी होता है जिसमें एल्कीन और साइक्लोएल्केन बन सकते हैं. जैसे मैं अगर इस रिएक्शन को ले लूं, नाउ दिस इज CH3, CH, CH2, दिस इज COO minus K plus, दिस इज COO minus K plus. इसको हीट कर दिया हमने. हीट करेंगे तो जहां से CO2 निकलता है वहां रेडिकल मिलता है. Now we will find CH3, CH, CH2. यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से. जब पेयर्ड हो गए तो हमें प्रोडक्ट मिल गया CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2. Now we will find propene as a product. अगर ये ऐसे, this is CO minus Na plus, दिस इज CO माइनस Na प्लस. हीट कर दिया, CO2 जहां से निकलेगा वहां रेडिकल मिलेगा. नाउ वी विल फाइंड साइक्लोहेक्सीन एज ए प्रोडक्ट. एल्काइन भी बन सकता है. अगर मैंने ऐसे ले लिया कि दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड C, दिस इज PH, दिस इज CO माइनस K प्लस, दिस इज CO माइनस K प्लस. इसको हमने हीट कर दिया. Now we will find CH3, C triple bond C and PH. अगर हम कोई और ऐसे लेते हैं जिसमें 2 CO माइनस मौजूद है, एक ही कंपाउंड में 2 साल्ट ऑफ एसिड मौजूद हैं, तो वहां पर हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिल जाएगा. जैसे मैंने एक कंपाउंड ऐसे ले लिया, दिस इज COO माइनस K प्लस, दिस इज COO माइनस K प्लस. इसको जब हम हीट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हमें साइक्लोहेक्सेन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा. +2 मोल ऑफ CO2 +2 मोल ऑफ पोटेशियम. नाउ ये कैसे बना उसको देखते हैं. मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज CO माइनस K प्लस एंड दिस इज CO माइनस K प्लस. ऐसे. अब जहां से इसको हीट करेंगे तो जहां से CO माइनस निकलेगा वहां रेडिकल बन जाएगा. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां. अब ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो जाएंगे तो ये फाइनली साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से. अब अगर एक कंपाउंड मैंने ऐसे ले लिया, दिस इज COO माइनस Na प्लस, दिस इज COO माइनस Na प्लस. अब इसको हीट कर दें तो जहां से CO2 निकलेगा एक रेडिकल यहां आया और एक रेडिकल यहां आया. अब ये दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो साइक्लोब्यूटेन मिल जाएगा. +2 मोल ऑफ CO2 +2 मोल ऑफ Na. इस तरह से हो जाए. अब अगर एक कंपाउंड ऐसा ले ले, दिस इज COO माइनस K प्लस, दिस इज COO माइनस K प्लस. इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम हीट करते हैं, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो बना वो ऐसे बन गया, ऐसे. यहां पर जो हम सोच रहे थे कि जहां से CO माइनस निकलेगा तो रेडिकल आएगा, ऐसे. तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके ये नहीं बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा. 3 मेंबर रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता. इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया और sp के लिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री चाहिए जो कि पॉसिबल यहां नहीं हो पाएगा.
3 मेंबर रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। अब यहां क्या होगा कि इसी के 2 मोल ले लें और वहां भी ऐसे मिल जाएगा। अब ये दोनों पेयर्ड हो गए, इसका इलेक्ट्रॉन इससे जाके मिल गया और इसका ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके मिल गया। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस। सो दिस इज अबाउट कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों बना सकते हैं।